अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यलअनिल्लाहु फ़लन तजिद लहु नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में अल्लाह तबारक व तआला के वलियों नबियों से मदद मांगने के सबूत में तफसील के साथ इससे पहले बयान हो चुका। और दूसरा बाब जो मुखालिफीन की जानिब से एतराज़ात किए जाते हैं कि औलिया अल्लाह से मदद मांगना ये जायज़ नहीं है, उन एतराज़ात के जवाबात भी कुछ दिए गए। इंशाअल्लाह आज भी उन्हीं एतराज़ात में से चंद एतराज़ात बयान किए जाएंगे और उसका जवाब भी जाल हक़ की रोशनी में बयान किया जाएगा। मोतरिज़ीन मुखालिफीन जो हैं वो एतराज़ के तौर पे ये ज़िक्र करते हैं, एतराज़ ये किया जाता है कि फ़िक़्ह की एक किताब है दुर्र मुख्तार, इसके बाबुल मुर्तद बहस करामात औलिया में है कि क़ौलु शैअन लिल्लाहि क़ीला बिकुफ़्रिही। तो मोतरिज़ीन ये कहते हैं कि इस इबारत से मालूम हुआ कि या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैअन लिल्लाह कहना कुफ्र है, क्योंकि इसमें यह है कि शैअन लिल्लाह का कौल तो ये कहा गया है कि ये कुफ्र है। तो इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ शैअन लिल्लाह के ये माना ले कि खुदा की हाजत रवाई के लिए कुछ दो। शैअन लिल्लाह यानी मुझे कुछ अता करो अल्लाह की हाजत रवाई के लिए, अल्लाह की मदद के लिए। अगर इस माने में शैअन लिल्लाह अगर कहे तो फरमाते हैं कि रब तुम्हारा मोहताज है, इसका मतलब ये होगा। जैसे कहा जाता है कि यतीम के लिए कुछ दो, तो फरमाते हैं कि ये माना वाकई कुफ्र है। यानी शैअन लिल्लाह का ये माना अगर लिया जाए कि अल्लाह के लिए कुछ मेरी मदद करो, यानी अल्लाह के लिए कुछ दो, अल्लाह की हाजत रवाई के लिए माज़अल्लाह, तो ये माना अगर लिया जाए तो ये माना वाकई कुफ्र है। इसकी शरह में शामी ने इसकी शरह में फरमाया, यानी यही जो इबारत है दुर्र मुख्तार की, तो इसकी शरह में शामी ने फरमाया कि अम्मा इन क़सदल माना सहीहा फ़ज़्ज़ाहिरु अल्ला बअस बिही। यानी अगर शैअन लिल्लाह जो है इससे सही माने की नीयत की कि अल्लाह के लिए मुझको कुछ दो तो ये जायज़ है। यानी अल्लाह के लिए मुझको दो, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते, तो अल्लाह के लिए मुझे कुछ दो तो ये जायज़ है। और हमारे शैअन लिल्लाह कहने का भी यही मतलब है, यानी हम भी शैअन लिल्लाह जो कहते हैं तो यही मतलब है कि या गौस हमें अल्लाह के लिए हमारी मदद फरमाइए, हमें कुछ अता फरमाइए। इसी तरीक़े से एक शेर मुखालिफिन की जानिब से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, कहा जाता है कि वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। तो
तो ये शेर बहुत ज़्यादा ये लोग अपने बयान में ज़िक्र करते हैं कि वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो औलिया से। तो इसका जवाब अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान ने शेर के ही अंदाज़ में, शेर में ही इसका जवाब दिया। यानी शेर का जवाब शेर से फरमाया कि वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से, जिसे तुम मांगते हो अगनिया से। यानी तुम लोग जो है वो मालदारों के पीछे भागते हो और उनसे मांगते हो, तो वो तुम्हारे नज़दीक चंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चंदा जो है वो खुदा से तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम अगनिया से मांगते हो, तुम मालदारों से मांगते हो। फिर आगे कहते हैं कि तवस्सुल कर नहीं सकते खुदा से, इसे हम मांगते हैं औलिया से। यानी वसीला बनाते हैं औलियाए किराम को। तो ये वसीला बनाना, तो ये वसीला ये औलिया ही को बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मुअतरिज़ीन की जानिब से एक और एतराज़ ये मशहूर है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात की जाती है। तक़वियतुल ईमान की इबारत है कि खुदा के बंदे होकर गैर के पास क्यों जाएं, हम अल्लाह के बंदे हैं तो किसी और के पास क्यों जाएं, हम उसके बंदे हैं, चाहिए कि उसी से हम हाजतें मांगे, किसी और के पास किसी और के दर पे क्यों जाएं। तो इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं कि हम खुदा के बंदे खुदा के हुक्म से खुदा के बंदों के पास जाते हैं। हम खुदा के बंदे हैं और खुदा ही के हुक्म से खुदा के बंदों के पास जाते हैं। कुरान भेज रहा है, इससे पहले तफसील के साथ गुज़िश्ता तकरीर में बयान हो चुका है। और खुदा ने इन बंदों को इसीलिए तो दुनिया में भेजा है, इसीलिए अपने इन महबूबान बारगाह अपने बंदों को इस दुनिया में खुदा ने इसीलिए भेजा है कि हम उनके दरबार में हाजिर हो जाएं, हम उनसे मदद तलब करें। आला हज़रत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें। हाकिम हकीम दादो दवा दें, यानी हाकिम जो है वो दादो दहिश करे, कुछ दे अता करे तो वो कर सकता है, और हकीम जो है वो दवा दे सकता है, और ये औलिया और अंबिया कुछ नहीं दे सकते। आला हज़रत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। बता दो कि ये किस आयत में ये खबर दी गई है जो तुम बयान कर रहे हो, ये किस आयत खबर की है। कुरान करीम ने कुफ़ार का कुफ्र ये भी बयान किया है कि वो बुतों से मदद मांगते हैं। तो मोतरिज़ीन ये कहते हैं कि कुरान करीम ने जो कुफ़ार का ये कुफ्र बयान किया है कि वो बुतों से मदद मांगते इसलिए काफिर है, मुशरिक है। तो वो बुतों से मदद मांग कर मुशरिक हुए और तुम औलिया अल्लाह से मदद मांग के मुशरिक हो गए। इस तरीके से मुखालिफिन कहते कि वो भी बुतों से ही मदद मांगते थे तो मुशरिक हो गए, और तुम भी जो है वो वलियों से मदद मांग रहे हो, कब्र से मांग रहे हो, तो इसलिए मुशरिक हो गए। तो फरमाते हैं कि अगर ऐसा ही है कि गैरुल्लाह में सबको अगर तुम मान रहे हो, तो फरमाते हैं कि फिर तो तुम भी मुशरिक हो गए मालदारों, अगनिया, पुलिस और हाकिम से मदद मांग के। हाकिम से मदद मांगते हो, तुम भी मांगते हो, पुलिस के पास जाते हो, उससे मदद मांगते हो, तुम भी मांगते हो, मालदारों से चंदा मांगते हो, मदद मांगते हो, फिर तो तुम भी मुशरिक हुए। ये फ़र्क हम अपनी अक़ली तकरीर में बयान कर चुके हैं इससे पहले। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि देखिए यहाँ पे फ़ैसला भी हो गया कि रब तबारक व तआला फरमाता है, वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिस पर अल्लाह की लानत होती है उसका कोई मददगार नहीं होता। तो ये लोग कह रहे हैं ना कि कोई मददगार नहीं है, कोई भी नहीं, यानी वली नबी कोई भी मददगार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कुरान पाक में कि जिस पर खुदा की लानत होती है तो उसका कोई मददगार नहीं होता। यानी तुम पर खुदा की लानत है इसलिए तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। मोमिन पर तो खुदा ताला की रहमत है, इसलिए रब तबारक व तआला ने हमारे लिए बहुत मददगार भी बना दिए, है ना। तो ये अल्लाह की हम पर रहमत है। इसी तरीके से एतराज़ ये भी किया जाता है कि शरह फ़िक़्ह अकबर में मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आग में पहुंचकर हज़रत जिब्रील के पूछने पर भी उनसे मदद नहीं मांगी। मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा।
बल्कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ए जिब्रील तुमसे कोई हाजत नहीं। तो अब मोतरिज़ीन ये कहते हैं कि अगर गैर खुदा से हाजत मांगना जायज़ होता तो ऐसी सख्ती में, ऐसी शिद्दत में खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिब्रील से क्यों नहीं मदद तलब करते। उस वक्त भी उन्होंने मदद नहीं तलब की और ये कहा कि तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो फरमाते हैं जवाब में कि ये वक्त इम्तिहान था, ये जो था वो इम्तिहान का वक्त था। अंदेशा था कि हरफे शिकायत मुंह से निकालना ये रब को नापसंद होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अंदेशा था कि हरफे शिकायत इस वक्त भी अगर मैं मुंह से निकालूं तो ये मेरे रब को नापसंद हो सकता है। तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त खुदा से भी दुआ ना की, बल्कि फरमाया कि ए जिब्रील तुमसे कुछ हाजत नहीं और जिससे है वो खुद जानता है। यानी उस वक्त आपने कुछ दुआ भी नहीं की, रब तबारक व तआला से भी दुआ नहीं की कि ए रब मुझे आग से बचा ले। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से भी दुआ नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो वक्त इम्तिहान था, उस वक्त सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ा। जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर दी, बचपन ही से शहादत की खबर, मगर मुसीबत के दफ़ा होने की किसी ने भी दुआ नहीं की। किसी ने भी ये दुआ नहीं की कि ये मुसीबत ना आए। खबर पहले से मालूम थी, लेकिन किसी ने भी मुसीबत के दफ़ा होने की किसी ने भी दुआ नहीं की। ना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ना हज़रत अली मुर्तज़ा ने, ना हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, किसी ने भी दुआ नहीं की। तो पता ये चला कि वो वक्त जो था वो वक्त इम्तिहान था। तो वो वक्त अलग है, इम्तिहान का वक्त। तो उस वक्त किसी ने इसके दफ़ा की दुआ नहीं की। तो इसीलिए यहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी मदद नहीं ली और ना ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इससे छुटकारे के लिए दुआ फरमाई। तो ये अलग वक्त है। तो इसी तरीके के बेजा एतराज़ात आज के ज़माने में भी ऐसे लोग, ऐसे बदमज़हब, ये हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, बहकाने के लिए ऐसी बातें और ऐसे एतराज़ात करते रहते हैं और हमारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान जो है उनकी बातों में आके बहक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे उलमाए किराम ने बहुत पहले ही इनके तमाम एतराज़ात के मुँह तोड़ जवाब अता फरमा दिए, है ना। हमें बस चाहिए तो ये चाहिए कि हम अपने उलमाए किराम की किताबों का मुताला करें, उलमाए किराम से के दामन करम से वाबस्ता रहें, उनसे मसाइल सीखें, अक़ीदा मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।